भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता से इतना निराश हो कि मुझसे बात तक नहीं करना चाहते, किंतु तुम अपनी गलतियां नहीं देख रहे कि तुमने कौन सी गलतियां करी है जिनके कारण तुम्हारे जीवन में आज सब कुछ बदल चुका है। मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखो तब तक तुम कभी भी आगे बढ़ने लायक नहीं बन सकते। मैं तुम्हारे लिए सबसे अधिक चिंतित रहती हूँ, जिससे तुम्हारे घर में फैला सभी दुख समाप्त हो जाए और जितने भी नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारे जीवन में प्रभाव डाला है वह मेरे क्रोध से दूर हो जाएगा। जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद करते हैं उनकी सभी इच्छाएं मैं पूर्ण करती हूँ। फिर चाहे तुम मेरे मंदिर आकर मेरी पूजा ना भी करो यदि तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया है और अपने मन में ही मेरी पूजा की है तो मैं तुम्हें उसका फल अवश्य प्रदान करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम तो वह भक्त हो जो सदा ही मुझे प्रसन्न करते हो, लेकिन तुम्हें यह भी झांत होना चाहिए कि जीवन बहुत अनोखा है। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में बदलाव करते रहना चाहिए ताकि जीवन सदा खुशी और समृद्ध रहे। यदि तुम बदलाव नहीं करोगे तो तुम उसी परिस्थिति में रह जाओगे जिस परिस्थिति में आज हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ। मान लो कि यदि तुम्हारे घर में 1 सप्ताह का राशन बचा है और तुम्हें वह राशन पूरे महीने चलाना है, तो तुम पूरे दिन में 3 बार की जगह केवल 2 बार ही भोजन करोगे या फिर केवल 1 बार ही करोगे ताकि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे। उसी प्रकार यदि तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि तुम्हें कम साधनों पर अपने जीवन को यापन करना पड़े, तो उस समय तुम्हें अपने जीवन में बदलाव करना अनिवार्य हो जाता है। मेरे बच्चे, वह जीवन में सब कुछ खो देते हैं। समर्पण किया गया बदलाव सदा कल्याणकारी होता है, और यदि मनुष्य अपनी तरक्की करना चाहता है तो उसे समय के अनुसार ही चलना होगा, तभी उसका जीवन आगे बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति इतनी पवित्र है कि तुम अपनी भक्ति से ही बहुत कुछ कर सकते हो, किंतु तुम अपने अंदर की आत्मशक्ति से अभी तक अनजान हो। तुम्हारे मानव शरीर में इतनी शक्तियां हैं कि तुम्हें स्वयं नहीं मालूम। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जो बुद्धि है वह इतनी प्रबल है कि तुम उस बुद्धि से किसी भी कार्य को पल भर में पूर्ण कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर शक्तियां जागृत करनी होगी। तुम अपने जीवन शैली में थोड़े से बदलाव करके मेरे द्वारा बताए गए उपाय करो। यदि संभव हो तो हर रोज सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें उठ जाना चाहिए तथा केवल अपने शरीर के लिए आधा घंटा निकालकर व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद तुम्हें अपने बाकी के कार्य करने चाहिए, चाहे फिर तुम्हें नौकरी पर जाना हो या फिर अपने स्वयं की व्यवसाय को चलाना हो। मेरे बच्चे, अपने शरीर को तुम्हें हर रोज थोड़ा समय देना अनिवार्य है, क्योंकि यह शरीर ही तुम्हारा साथी है। अगर यह कमजोर हो जाएगा तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जब तुम ऐसा प्रतिदिन करने लगोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव तुम्हें कुछ दिनों के भीतर ही दिखना शुरू हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अपने योग साधना तथा कुछ देर के व्यायाम से ही तुम्हारे शरीर के रोग ठीक हो सकते हैं। आज के समय में अधिकतर रोग केवल तुम्हारी खराब जीवन शैली के कारण है, और तुम्हारी माँ यह नहीं चाहती कि तुम बीमार रहो या फिर दुखी रहो। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ रहेगा और तुम्हारे जीवन के सभी कार्य भी अच्छे से पूर्ण होंगे। इसलिए अपने शरीर का ध्यान दो। मेरे बच्चे, यहाँ मत सोचा करो कि तुम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। संसार का एक भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो इंसान ना कर सके, लेकिन यह बात भी सत्य है कि समय से पहले और समय के बाद कभी कोई कार्य नहीं हो सकता। तुम्हारी जीवन की जिम्मेदारियां तुम्हें इतना समय नहीं देती कि तुम खेलकूद कर सकोगे। इसलिए मेरे बच्चे, समय का अपना महत्व है। समय हर इंसान को बराबर का मौका देता है। जो इस समय के महत्व को समझकर अपने उस मौके का फायदा उठाता है वह पूरा जीवन आनंद और सुखी में रहता है, और जो फायदा नहीं उठा पाता वह सदा ही दुखी रहता है। इसलिए मेरे बच्चे सदा से कहते आए हैं कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है, और यदि आज तुम्हारे पास यह सुनहरा समय है और तुम अपनी माता को सुन रहे हो तो तुमसे बड़ा भाग्यशाली इंसान इस संसार में कोई नहीं है। तुम अपने जीवन में वह सारे मौज मस्ती कर पाओगे जो तुम आज करने की सोचते हो, लेकिन उसका समय भी अपने समय पर ही आएगा। मेरे बच्चे, सुख दुख आने पर तभी उदास मत होना, क्योंकि यह दोनों ही एक दूसरे के साथी हैं, और एक दूसरे के बिना तुम्हें जीवन में इस जिंदगी का असली महत्व का समझ नहीं आएगा। का दुख सदा तुम्हें अपने जीवन का महत्व समझाता है।
उदाहरण के तौर पर, यदि तुम्हें कभी चोट लग जाए तथा तुम कुछ समय के लिए कोई भी कार्य ठीक प्रकार से ना कर सको, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि यदि मैंने वह गलती नहीं करी होती तो आज मुझे चोट नहीं लगती। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का बुरा समय समाप्त हो जाएगा। मैं अपना आशीर्वाद तुम्हें देती हूँ कि तुम्हारे जीवन का कल्याण हो, तुम्हारे आसपास जितनी भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो जाए तथा तुम्हारे घर में तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहे। यही मेरी कामना है, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, बस अपनी माता द्वारा बताई गई बातों को सदा स्मरण रखना, यही तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है तब तक तुम अपने जीवन के सभी कार्यों को अच्छे से कर पाओगे और तुम्हारी बातों में आज सभी आशीर्वाद देकर जा रही है। यह आशीर्वाद ही तुम्हारे जीवन को सदा आगे बढ़ाएंगे। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, परंतु मैं देख रही हूँ तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं और तुम्हारे जीवन में उन परेशानियों के चलते बहुत से दोहक भी तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम बार बार तो मेरी बात को अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी माता से अब प्यार नहीं रहा, या फिर तुम्हें अब मेरी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रही? भी तुम्हें हर बार एक नया संदेश देती हूँ, परंतु तुम ना जाने क्यों मेरी कुछ बातों को जानकर अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं जो बातें बताते रहती हूँ वह तुम्हें हर रोज करनी चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अभी भी देर नहीं हुई है, संभल जाओ। मैं जानती हूँ तुमने नादानी में कई सारी गलतियां भी करी हैं, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीज़ों में सबक लेना चाहिए, जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहरा। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहां तक पहुंचाना चाहते हो तुम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अब अपनी गलती से कुछ न कुछ सीखना होगा। तुम जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो, इसलिए तुम्हारा इन गलतियों को दोहराने का यह सिलसिला अब यही खत्म करना चाहिए। मैंने कई बार सावधान भी किया था कि पिछली बातों को भूल कर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। न जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आती है तो तुम स्वयं से हार मान जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी और उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। परंतु एक बात तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें चाहे कितनी भी राह दिखा दूं, लेकिन उस पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उस रास्ते पर सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा वादा है कि यदि तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। तुम्हें जीत के लिए बार बार कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, परंतु यह याद रखना तभी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयास करने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम जो गलती एक बार करोगे उस गलती को दूसरी बार दोहराने से पहले कई बार सोचोगे और यही प्रयास से हो पाएगा। तुम्हारे भाग्य का सफल होना निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है तुम्हें उसे ज़रूर अपनाना होगा। तुम्हें तुम्हारी मनचाही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता भी यह देखती है कि सामने वाला मुझे पाने के लिए कितना व्याकुल है, और इस व्याकुलता के चलते ही वह तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पाने की आग होनी चाहिए। यह जीवन जो तुम्हें मिला है यह तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब इसे बुरे कर्म करके खराब मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिस्सा इसी जन्म में देना है। इसलिए जो तुम अच्छे कार्य करोगे वही तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। और अब बस उन चीज़ों को करना छोड़ दो जिन चीज़ों से तुम्हारी माता को तकलीफ होती है। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज़ को समझा कर थक चुकी हूँ। तुम मेरी बातों को थोड़े समय के लिए मानते हो, पर दोबारा तुम वही सोच अपने मन में रख लेते हो। तुम अपनी माता की बातों को मानकर सभी कार्यों को करोगे जो कार्य मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। उन कार्यों को करने से ही तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियाँ रहेंगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत से संकेत भेजूंगी जिन्हें तुम्हारा समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह संकेत पाकर ही तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह अपनी बुद्धि से समझना होगा कि उस फल कोड़ो कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब समय आ गया है
कि तुम अपने इस अतीत की दुनिया से बाहर आकर अपने वर्तमान की दुनिया में जियो, और अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। मैं तो बुराई का नाश करने वाली काली माँ हूँ। मैं वह देवी हूँ जिसके आगे बुराई कभी अपना सर नहीं उठा सकती। तो फिर मेरे बच्चे, तुम्हें तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिसके सर पर उसकी माँ का हाथ है, उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं काली माँ स्वर्ग से तुम्हारे पास आ रही है। तुम्हारा जीवन बदलने के लिए जो चीज़ तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होगी, वह सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए करूँगी। बस तुम अब मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए स्वयं आऊँगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारी माता तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आई है। क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे? क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहेगी, और जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब तुम मुझसे जानना चाहते हो, और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। और मैं तुम्हें आज उन सारे सवालों के जवाब देकर जाऊँगी जो तुम्हारे मन में बरसों से है। लेकिन यह बात याद रखना, मेरी बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुनना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो यहाँ आज तुम मुझे साबित करोगे कि तुम मेरी हर बात को मानते हो, और उसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी नकारात्मक सोच के कारण और तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों के भ्रम से निकालने के लिए ही मैं आई हूँ। मैं इस संसार का संचालक हूँ, और मैं तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को भली प्रकार से जानती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय है तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदलने का, और अब तुम मेरी बातों को सुनना प्रारंभ करो। मैं जो आज तुम्हें बता रही हूँ, मेरे बच्चे, तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके चलते तुम उस कार्य को करने से डरते हो जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। जब तुम उस कार्य को नहीं कर पाते, तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ की भी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने कभी यह जानने की कोशिश की, ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो? तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश की क्या? लेकिन आज तुम्हें मैं यह बात बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को करने से पीछे हटते हो। इसकी वजह से डर मन में बैठा हुआ है, जो तुम्हें उस कार्य को करने से रोकता है जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है, और जिसे करने से तुम्हारे जीवन की समस्या और भी ज्यादा हावी हो जाती है। जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है, इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर ही विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है। खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत रहे। यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी दर्द कभी नहीं सताएगा, और तुम अंदर से बलवान हो जाओगे। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बनती है, और यह आत्मशक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाओ, और वह हर चीज़ पाओ जो तुम पाना चाहते हो। उसके लिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुमने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां भी की हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए इन परीक्षाओं से डरो मत। लेकिन मैं जानती हूँ कि अब तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे तुम्हें परेशानी हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर यह जो डर की भावना है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसके चलते अब तुम वह सब नहीं कर पा रहे हो। तुम थक चुके हो इन सब चीजों को देखते देखते, पर मेरा यकीन करो, अब यह सब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे मन में एक प्रश्न हर पल उठता रहता है। तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुम कब इन परिस्थितियों से कैसे निकल पाओगे? तो मेरे बच्चे, वह समय बहुत ही करीब है। तुम्हारा अच्छा समय अब आ चुका है।
तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बाधित हैं, वह सब हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं, अब तुम्हारे साथ वही अच्छाई का फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने आने वाली है। इसलिए तुम अपनी सभी परेशानियों को भूलकर अपनी खुशी का स्वागत करो। खुशियों का झोंका तुम्हारे जीवन को बदल देगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा। तुम और तुम्हारा परिवार सब खुशियों में खुश हो जाओगे। अब जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है, मेरे बच्चे, बस तुम अब अपने अच्छे दिनों का थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। तुम्हारे जीवन की हर बुरी चीज़ खत्म होने का समय आ गया, इसलिए अब तुम अधिक परेशान मत हो। तुम्हें अब केवल अपने मन को शांत करके मेरा ध्यान करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जो तुमने मेरी भक्ति की है, उस भक्ति के लिए मैं तुम्हें ज्ञान, यश, समृद्धि तथा विवेक देती हूँ। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे तथा तुम्हारे माता पिता सब खुश रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम जीवन में हर कदम पर आगे बढ़ो और तुम जिस भी कार्य को करो, उस कार्य में तुम्हें सफलता प्राप्त होती जाए। मेरे बच्चे, इन सभी कार्यों को और इन सभी खुशियों को रोट पाने के लिए बस तुम्हें अब स्वयं पर विश्वास रखना है। तुम्हें मेरी यह बात जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम मेरी कही हुई बात को न पूर्वक सुनना, क्योंकि तुम्हें ध्यान से सुनना अत्यंत आवश्यक है। तभी तुम्हें मेरी बोली हुई बातें समझ में आएंगी कि इन बातों को समझना क्यों ज़रूरी है। इसलिए तुमको यह समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो तुम मुझे एक बात का जवाब दो कि यदि तुम्हारे साथ कोई ईमानदारी रखता है और दूसरा वही तुम्हारे साथ कोई धोखा करता है, तो तुमको ये बात पता होने के बाद तुम किस इंसान का साथ देना चाहोगे? तुम्हारा हृदय किसकी तरफ खींचेगा? इस प्रकार सही सही के साथ रहता है। लेकिन दो अलग प्रवृत्ति के इंसान एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनको फल भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य तुम यह करो कि यदि तुम इस समय गलत संगति में हो, तो तुरंत ही वह संगति छोड़ दो। और यदि तुम खुद पर विचार करके देखो तो कोई गलत कार्य कर रहे हो तो उसे बंद कर दो। इसके साथ ही आज से यह कार्य करना प्रारंभ करो, जिसमें से पहला तो सुबह सूर्य निकलने से पहले उठना ना प्रारंभ करो। तुम किसी भी अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए अपने मन को शांत वातावरण में एक आग्रह करना आरंभ करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 828 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को रोज सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। तुम्हारा कल्याण होगा। जय माँ काली। हर हर महादेव।